तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारी आवाज आप तक कंप्लीट पहुंच पा रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। आज की क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 और इस पार्ट को आज लास्ट है इस पार्ट चैप्टर का। तो चलिए फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास को पूरी वॉच करना है, कंप्लीट देखना है शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक, तभी आपको अच्छी तरह जो है ना आपको डाउट क्लियर हो पाएगी। तो चलिए मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है मेटलिक युग क्या है। उससे पहले कि युग 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया पर मेटलिक ने शासन किया और इसी युग को मेटलिक युग के नाम से जाना जाता है। लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं कि मेटलिक ने 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया में शासन किया और इसी काल को मेटलिक युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, मतलब क्या कारण थे। उसका कारण, फर्स्ट कारण हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण है। तो कौन कौन से फर्स्ट कारण देखिए, लुई फिलिपी की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। क्या? दूसरा कारण है लुई फिलिपी की असफल विदेशी नीति का होना, विदेशी नीति, अपना नीति नहीं होना। ठीक। तीसरा कारण था राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। क्या कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, तो जान लीजिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया के बाधक बना हुआ था। क्या? इटली 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटलिक ने दबा दिया। क्या किया? जो युद्ध क्या हुआ था, शुरू हुआ था, नागरिक आंदोलन युद्ध शुरू हुआ था, उसे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटलिक ने क्या किया, उसको दबा दिया था, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटलिक ने दमनकारी कानून क्या किया, लाया। कौन सा कानून लाया? दमनकारी कानून लाया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधक हुई। एकीकरण में क्या हुआ? बाधक हुआ, रुकावट हुई। क्वेश्चन नंबर 4, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। कह रहा है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां आप हमें बताइए। या कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या है, निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। सेकेंड, वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वीं को फ्रांस का राजा बना, मतलब 18वां बार क्या बना, राजा बना। कौन बना? लुई ने 18वीं बार राजा बना। वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां कांग्रेस का राजा बना। उम्मीद करते हैं कि क्लास को आप बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको लिखावटें देखने में परेशानी हो रही है तो अगर आप इसका पीडीएफ आपको चाहिए, डिजिटल पीडीएफ चाहिए, या इस नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9508481130। आपको किसी प्रकार का समस्या होता है, इस पर आप अपना समस्या बता सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीचर का काम है विद्यार्थी को समस्याओं को हल करना, कठिन से कठिन सवालों को आसान भाषा में समझाना, यही है